नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवसार क्लासेस पर। दोस्तों अब तक मैथ के हम 2 टॉपिक कवर चुके हैं। फर्स्ट किया था हमने टाइम एंड वर्क और सेकंड किया था हमने पाइप और टंकी। और आज हम थर्ड टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं भाई। कौन सा? परसेंटेज। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं परसेंटेज की बारे में आपको बेसिक बातें बता देता हूँ भाई, ठीक है। दोस्तों परसेंटेज टॉपिक जो है वो अर्थमेटिक जो मैथ होता है, देखो मैथ 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो अर्थमेटिक और एक एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हम क्या पढ़ते हैं? एडवांस मैथ में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री हो गई, जैसे मैंसुरेशन होगा, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गई। ये इस टाइप के टॉपिक इसमें एडवांस मैथ में कवर करते हैं भाई। और जो हमारा अर्थमेटिक जो मैथ होता है, जैसे इसमें जो टॉपिक आएंगे, जैसे 2 टॉपिक तो मैं करा भी चुका हूँ भाई। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप और टंकी हो गई, ठीक है, एक परसेंटेज है, और प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर, ये मतलब ये टॉपिक आएंगे भाई। और जो परसेंटेज टॉपिक होता है ना, वो अर्थमेटिक जो मैथ होता है उसकी जान होती है, या मैं फिर बोलूँ इसकी रीढ़ की हड्डी होती है भाई। परसेंटेज टॉपिक जो होता है वो आपकी कोई भी टॉपिक उठा लो, ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस उठा लो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट उठा लो, कंपाउंड इंटरेस्ट उठा लो, जो परसेंटेज है ना वो अपनी टांग ज़रूर अड़ाता है भाई, ठीक है, इन चैप्टरों में। तो क्यों ना हम सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर को ही ख़त्म कर दें, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ भाई। देखो भाई, हम कर रहे हैं भाई परसेंटेज, प्रतिशत। दोस्तों ये जो प्रतिशत है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ भाई। कैसे? देखो, इसको मैंने लिख लिया प्रति जमा शत, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया भाई मैंने, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रति का क्या मतलब होता है? प्रति का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक। दोस्तों बिल्कुल 0 से करा रहा हूँ, ठीक है। और शत का मतलब होता है दोस्तों 100, ठीक है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। यानी कि मैं कह सकता हूँ, यानी कि वह गणना जो प्रत्येक 100 पर की जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत, ठीक है। वह गणना जो प्रत्येक 100 पर की जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत भाई। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना क्या कहलाती है? प्रतिशत, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, अब कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या, उसके पीछे मैं प्रत्येक प्लस 100 प्रत्येक प्लस 100 लिखूंगा तो ज़्यादा तो टाइम वेस्ट होगा, और ये लिख भी नहीं सकता मैं बार बार। तो इसको, इसके लिए हम, मैं क्या लेके आया? मैं लेके आया इसके लिए हम चिन्ह, एक चिन्ह लेके आए भाई, या मैं बोल दूँ उसको सिंबल लेके आए या साइन लेके आए। कौन सा? परसेंट का भाई, ठीक है। ये साइन लेके आए भाई। अब मैं किसी भी संख्या के पीछे ये साइन लगा सकता हूँ भाई, इसको ना लगाकर, ठीक है। वो क्या बोली जाएगी? परसेंटेज में बोली जाएगी भाई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि कोई संख्या प्रतिशत में है या नहीं है, आप कैसे बताओगे? अगर मैंने आपसे एग्जांपल दे दिया कि 25 है, 25 है परसेंट मैंने लगा दिया, तो आप बता सकते हो ये कि ये संख्या परसेंटेज में है या नहीं। तो मैं बोल दूंगा हाँ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है तो प्रतिशत में है भाई ये, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मान लो 26 दे दिया भाई, सिंपल दे दिया, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये प्रतिशत में है? आप कहोगे नहीं जी, इसके पीछे परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये परसेंटेज में नहीं है भाई, ठीक है भाई। यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि कोई भी संख्या के पीछे अगर प्रतिशत का जो ये सिंबल है ये अगर लगा हुआ है तो वो संख्या प्रतिशत में होगी। अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर कोई सिंबल, ये प्रतिशत वाला सिंबल नहीं लगा, ठीक है, तो वो संख्या प्रतिशत में नहीं होगी भाई, ठीक है भाई यहाँ तक। चलो अब दोस्तों देखते हैं कि मैं किसी भी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदल सकता हूँ, और किसी भी परसेंटेज को किसी साधारण संख्या में कैसे बदल सकता हूँ। देखो भाई, अब मैं देखूंगा परसेंटेज से सिंपल नंबर को
सिंपल नंबर टू परसेंटेज। ठीक है, देखो मान लो मैंने एग्जांपल लिया 5 भाई, एक सिंपल नंबर है। ठीक है, ये सिंपल नंबर है। अच्छा, इसको मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको मुझे परसेंटेज में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा भाई। ठीक है, क्या आएगा 500। अब ये साइन लगा दूंगा कि इस साइन से क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो संख्या है वो परसेंटेज में बदल चुकी है भाई अब। ठीक है, जो ये संख्या है प्रतिशत में बदल गई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मेरे पास सिंपल संख्या है 6। ठीक है, इसको मुझे प्रतिशत में बनाना है भाई, तो क्या करूँगा मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा 600। ठीक है, ये जो अब 600 है ये किस में आ गया, परसेंटेज में। ठीक है भाई, हमने क्या सीखा, सिंपल नंबर को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। क्या किया, सिंपल नंबर लिया 5, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 500%। ठीक है, या मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं लिखवा भी देता हूं यहाँ पे, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं भाई उस संख्या को। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आया समझ आज तक। अब आगे मैं कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सीधा डायरेक्ट लिखूंगा कि इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आप ध्यान रखो कि कोई भी संख्या है उसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक, इसका उल्टा किसी परसेंटेज को अगर मेरे को सिंपल नंबर में चेंज करना हो तो कैसे करूंगा मैं, देखो ये परसेंटेज टू सिंपल नंबर। ठीक है, किसी परसेंटेज को मेरे को सिंपल नंबर में बदलना है भाई। ठीक है, यहाँ मैंने क्या सीखा, सिंपल नंबर को किसी नंबर को परसेंटेज में बदलना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और देखो यहाँ पे पहले तो। ठीक है, देखो ये परसेंटेज होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है भाई 1/100। ठीक है, इस परसेंटेज का जो मान होता है वो 1/100 होता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, अब परसेंटेज को मैं सिंपल नंबर में चेंज करूँगा भाई। कैसे करूँगा, अब देखो परसेंटेज ये मैंने निकाला था परसेंटेज में। ठीक है, तो मैं को एग्जाम्पल लिया 500%। ठीक है, ये 500% है। अब मेरे को सिंपल नंबर में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस परसेंटेज को हटाऊंगा। ठीक है, फिर क्या करूँगा, क्या लिखूंगा इसकी जगह, देखो मैंने परसेंटेज की वैल्यू लिखवाई है ना, परसेंटेज का मान लिखवाया 1/100। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज को हटा के मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1/100। देखो दोस्तों, एक लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 500 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 500 ही आना है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। डायरेक्ट मैं अब ये बोलूँगा कि मैंने अपॉन में डिवाइड में 100 कर दिया भाई। ठीक है, परसेंटेज को सिंपल नंबर बदलने के लिए डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं 100 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई भाई, क्या आ गया मेरे पास 5। देखो सिंपल नंबर 5 लिया था हमने, ये अब सिंपल नंबर आ गया मेरे पास 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, देखो परसेंटेज है मेरे पास 600। ठीक है, परसेंटेज दी गई है भाई और बोला है, क्या बोला है कि सिंपल नंबर में चेंज करो भाई इसको। तो क्या करूँगा मैं, इस परसेंटेज के साइन को हटा के इसका मान लिख दूंगा। कितने, इसकी वैल्यू 1/100। 1 को मैं लिखूंगा नहीं, सीधा अपॉन में 100 लिख दूंगा भाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 6 आ गया भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब मैं आपको लिखा देता हूँ मैंने किया क्या है, क्या सीखा हमने यहाँ पे कि किसी सिंपल नंबर को, किसी नंबर को अगर मेरे को परसेंटेज में बदलना है तो मैं 100 से गुणा करूँगा। ठीक है, अगर
परसेंटेज को मेरे को सिंपल नंबर में चेंज करना है, मैं 100 से भाग करूँगा। दिखा देता हूँ। किसी परसेंटेज को, किसी भी प्रतिशत को साधारण संख्या में लिखना है तो मैं उसे 100 से भाग कर दूं या डिवाइड कर दूंगा भाई। 100 से भाग करूंगा। ठीक है भाई, यहाँ तक 2 कंसेप्ट सीख लिए ना हमने यहाँ से किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, और किसी परसेंटेज को सिंपल संख्या में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ से 2 कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, प्रत्येक 100 पर गणना क्या कहलाता है? परसेंटेज। ठीक है भाई, चलो भाई मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। दोस्तों नोट बनाकर लिखो। नोट बनाकर लिखो भाई। क्या कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज, ठीक है, इस संसार में अगर एग्जिस्ट करती है या विद्यमान है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई भी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज भाई इस संसार में एग्जिस्ट करती है या विद्यमान है तो सब कुछ अपने आप में 100% होता है भाई। ठीक है, इस बात को नोट बनाकर लिख सकते हो आप। मैं फिर बोल देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ अगर इस संसार में एग्जिस्ट करती है, विद्यमान है, ठीक है, तो सब कुछ अपने आप में 100% होता है भाई। अब आप बोलोगे क्या कि सर आप बोल रहे हो सब कुछ 100% होता है, तो हमें तो सुनने में आता है कि 20% भी होता है, 50% भी होता है, 150% भी होता है और 200% भी होता है। वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो कैसे होता है? तो वो होता है कैसे? बंटवारा करके या तुलना करके। ठीक है भाई, बंटवारा करके या तुलना करके। देखो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, बंटवारा करके या तुलना करके भाई। पहले इसको समझो भाई, कैसे बंटवारा कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, बंटवारा हम कैसे कर सकते हैं, मतलब बंटवारे का क्या मतलब होता है? बंटवारे का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को हम कितना बांट सकते हैं। ठीक है, कितना बांटेंगे? बंटवारे की दोस्तों एक लिमिट होती है। कितनी लिमिट होती है बंटवारे की? होती है कम से कम 0% बांट सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना बांट सकते हैं? 100% भाई। कम से कम 0% और ज़्यादा से ज़्यादा 100% बांट सकते हैं भाई। अब देखो दोस्तों कि कैसे बांटोगे। देखो जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं भाई 10+2 के, ठीक है, 10 के +2 के, तो उसमें क्या होता है कि उसमें नंबर होते हैं भाई। नंबर आते हैं कि मेरे इतने % आए, मेरे उतने % आए। कोई बोलता है मेरे 70% आए, कोई बोलता है 60% आए। कभी आपने सुना है कि -4% आए, या कभी आपने ऐसे सुना हो -5% आए, या कभी आपने ये सुना हो 102% आए, या आपने ये सुना हो 150% आए? नहीं ना। तो बंटवारे की एक लिमिट होती है, ये चीज़ हमेशा बंटवारे में बंटती है। ठीक है, बंटवारे की लिमिट क्या होगी कि 0 से कम 0% आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100% बांट सकते हैं। अब देखो जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल बोलूँ एक, कि मैं कहूँ मान लो कि आपके पास 400 रुपये हैं भाई। ठीक है, 400 रुपये हैं, ठीक है, और मैं कहूँ ये रुपये आपको बांटने हैं। ठीक है, तो आपने
300 रुपये बांट दिए भाई, 300 रुपये बांट दिए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितने % रुपए बांट दिए। तो आप क्या करोगे, जितने बांट दिए वो बटे के ऊपर, ठीक है, जितने बांट दिए बटे के ऊपर, ठीक है, और कितने में से, 400 में से, 400 में से ना, 300 बांट दिए, कितने में से, 400 में से, वो बटे के नीचे, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, अब कि किसी भी संख्या को परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई भाई। मुझे प्रतिशत पूछा ना, कितने प्रतिशत बांट दिए, तो देखो कर दो डिवाइड, 2 जीरो काट दो, 25 चौके 100, तो 25 दिया 75%। तो मैं कहूँगा कि मैंने 75% रुपये बांट दिए भाई, ठीक है दोस्तों, आया समझ। बंटवारे की क्या लिमिट होती है, बंटवारे की लिमिट होती है 0 से कम 0 बांट सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक बांट सकते हैं, ना 100 से ऊपर, ना 0 से कम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों जैसे मैं कहूँ, आप जैसे 10+2 या 10th का जो रिजल्ट आता है उसमें बच्चे क्या कंफ्यूज हुए रहते हैं। पहले क्या होता था कि मतलब जब भी रिजल्ट आता था उसमें मतलब परसेंटेज नहीं लिखी होती थी, ठीक है, तो बच्चे मतलब निकलवाने लगते थे, भाई मेरे 350 नंबर आए, मेरे 400 नंबर आए हैं 500 में से, तो इसकी परसेंटेज बताओ भाई कितनी आई हैं। चलो मान ले, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लूँ भाई 500 नंबर का एग्ज़ाम था, ठीक है, 500 नंबर का एग्ज़ाम था भाई, ठीक है, किसी बच्चे के 300 नंबर आए भाई, उसमें से 500 में से 300 नंबर आए। अब मैं सिखाता हूँ आपको वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। 500 नंबर का एग्ज़ाम था, 300 नंबर आए भाई किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे परसेंटेज, कितने में से आए, 500 में से, ठीक है। और परसेंट में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई। इसका अब याद रखना दोस्तों, प्रतिशत में जब भी बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 दूनी 10, 1 0, ठीक है, 20 दिया 60%। अब निकालोगे दोस्तों, अब आपने जितने भी आपके नंबर आए हैं उसकी मुझे कमेंट करके परसेंटेज निकाल के मेरे पास कमेंट करो भाई, ठीक है। आपके जितने भी नंबर हैं 500 में से आप उसकी परसेंटेज निकालो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई, ठीक है। मैं देखूंगा आपको कितने बच्चों को परसेंटेज निकालनी आई है भाई, ठीक है। ओ अच्छा, इसके बाद सेकंड देखेंगे हम, क्या सेकंड देखेंगे, तुलना भाई। तुलना जो होती है वो 2 व्यक्तियों में होती है भाई, 2 व्यक्तियों में, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों में आपस में तुलना होती है, ठीक है, किन्हीं 2 व्यक्तियों में आपस में तुलना होती है, ठीक है, ठीक है। रियलिटी में जो हम प्रतिशत निकालते हैं वो तुलना से ही निकालते हैं भाई, ठीक है, तुलना करके ही निकालते हैं रियलिटी में परसेंटेज, ठीक है। जो तुलना है, तुलना में प्रतिशत का मान निश्चित नहीं होता भाई, तुलना में प्रतिशत का मान या वैल्यू निश्चित नहीं होता या फिक्स नहीं होती भाई। मतलब क्या हुआ, निश्चित नहीं होता। देखो बंटवारे में तो लिमिट होती है, अब फिक्स होता है भाई, ना तो 0 से कम, ठीक है, और ना ही 100 से ज़्यादा। बल्कि तुलना में क्या होगा, तुलना में 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी आ सकती है परसेंटेज की वैल्यू। और इसमें क्या है, जो परसेंटेज की वैल्यू है वो 0, कम से कम 0 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 100, इसके बीच में लाई करेगी भाई, कहीं भी आ सकती है, 75%, 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बंटवारे में ये है, और तुलना में 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी, 8000% भी, कितने भी परसेंट हो सकता है भाई, ठीक है। 100 से कम भी हो सकता है, 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है। इसमें प्रतिशत का मान निश्चित नहीं होता भाई, ठीक है भाई। और जो तुलना है वो किन्हीं भी 2 व्यक्तियों में आपस में की जाती है, और रियलिटी में जो प्रतिशत है ना वो तुलना से ही निकालते हैं भाई, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं भाई, 2 की तुलना करनी है मेरे को 5 से, ठीक है, 2 की तुलना मेरे को करनी है 5 से। तो कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो
जिसकी तुलना की जाए, ध्यान देना दोस्तों, जिसकी तुलना की जाए वो बटे के ऊपर, ठीक है, वो बटे के ऊपर, जिसकी तुलना की जाए वो बटे के ऊपर, ठीक है, जिससे या जिसके साथ, जिससे या जिसके साथ, जिससे या जिससे भी लिख सकते हो, या जिसके साथ, जिससे तुलना की जाए, या फिर मैं बोलूं जिसके साथ तुलना की जाए, ठीक है, उसको बटे के नीचे रखते हैं। जिसकी तुलना की जाए बटे के ऊपर, जिसके साथ तुलना की जाए या जिससे तुलना की जाए उसको बटे के नीचे रखते हैं। और परसेंटेज में बनाने के लिए हर बार बताना पड़ रहा है दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये है कंसेप्ट भाई इसका तुलना का, ये याद रखना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। जिसकी तुलना की जाए बटे के ऊपर, जिससे तुलना की जाए बटे के नीचे, या फिर जिसके साथ तुलना की जाए बटे के नीचे। और ये आपको पता ही है 100 क्यों लिखा है मैंने, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपसे, दो की तुलना करूँ मैं 5 से, ठीक है, कि 2 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, 2 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है। अब इस फार्मूले में पुट करो, ठीक है, 2 की तुलना कर रहा हूँ ना मैं 5 से, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है। तुलना कर रहा हूँ किसकी, 2 की तुलना की जाए, क्या लिखा है, जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर बटे के, ठीक है, जिससे या जिसके साथ तुलना की जाए वो बटे के नीचे। किसके साथ तुलना हो रही है, 5 से, ठीक है, और गुणा क्या करूँगा 100 परसेंटेज बनाने के लिए, तो डिवाइड करो इससे, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% हुई, ठीक है। और इसी का रिवर्स कर दूं मैं, मान लो अब 5 की तुलना करूं मैं किससे, 2 से, या फिर मैं बोलूं जो 5 है वो 2 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या बताओगे। अब किसकी तुलना हो रही है, मैं 5 की तुलना कर रहा हूं किससे, 2 से, ठीक है, तुलना किसकी हो रही है, देखो जिसकी तुलना की जाए, तुलना किसकी हो रही है, 5 की, तो 5 को बटे के ऊपर, किससे हो रही है तुलना, 2 से, ठीक है, ये बटे के नीचे, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई किस लिए, प्रतिशत बनाने के लिए, तो 2 पंजे 10 और एक 0, तो पापा 25%। देखो भाई, अब देखो आपको समझ आया होगा, यहाँ से क्या समझ आया होगा, समझ ये आया होगा, यहाँ पर तो क्या है, जो कम से कम है, जो बंटवारा है वो कितने में हो सकता है, कम से कम 0% में, और ज़्यादा से ज़्यादा 100% में। और यहाँ देखो आप तुलना में क्या है, ये 100 से कम भी हो रह सकता है और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। ये तुलना ये तो की है ना हमने, तुलना की है ना, यही तो बताया था मैंने कंसेप्ट क्या है। तुलना में जो प्रतिशत है, देखो प्रतिशत का मान निश्चित नहीं होता, कहाँ निश्चित हुआ, ये तो निश्चित है, कम से कम 0% हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 100% बांट सकते हैं हम, ठीक है, किसी चीज़ को। और यहाँ कोई निश्चित है, यही तो लिखा मैंने, तुलना में प्रतिशत का मान निश्चित नहीं होता भाई, कहाँ निश्चित है, ये देखो ये 100 से कम है, ये 100 से ज़्यादा है, ये 250%, ये तुलना ही तो की है मैंने। आया दोस्तों समझ यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा यहाँ तक। ये जो कंसेप्ट है इसको रखो भाई, इस पे इसके बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों, अब देखते हैं हम क्या, अब देखते हैं किसी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे फ्रैक्शन का यूज क्या है हमारे, क्यों निकाल रहे हैं हम, क्यों निकाल लिए भाई हमने फ्रैक्शन, किस लिए निकाल रहे हैं हम। तो अब पहले हम सीखते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है।
परसेंटेज से किसी भिन्न को कैसे निकाल सकते हैं। देखो भाई, जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है भाई। अब देखो, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल 4% भाई, ठीक है। परसेंटेज फ्रैक्शन निकालनी है, मैंने 4% ले लिया, ठीक है। अब मैंने आपसे बताया था जो प्रतिशत होता है ये, इसका मैंने आपसे मान बताया था भाई, क्या था, 1/100। ये इसकी प्रतिशत की वैल्यू क्या है, 1/100, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं निकालूंगा इसकी फ्रैक्शन, इसकी भिन्न क्या है, 4% है तो 4, अब देखो 4 लिखा मैंने, अब परसेंटेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100, ठीक है। एक लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, एक को मैं लिखूंगा नहीं, तो डायरेक्ट अपॉन में 100 लिख दूंगा भाई, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 एकम 4 और ये 25 पे कटेगा पूरा, क्या आ गया मेरे पास, 1/25, ठीक है। ये आ गई मेरे पास 4% की फ्रैक्शन, 1/25। अब आप क्या करोगे, आपको कभी भी क्वेश्चन में 4% दिख गए ना, ठीक है, तो डायरेक्ट आपकी फ्रैक्शन याद रहेगी आपको, 1/25 होती है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये दिख गया ऑप्शन में, तो आप क्या समझ सकते हो कि 4% की वैल्यू है भाई, 4% है, ठीक है, 4% की फ्रैक्शन है भाई ये 1/25। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं भाई, 5%, सेम 5% है, परसेंट हटाऊंगा, अपॉन में 100 करूँगा, तो ये कटेगा कितने पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आ गई 5% की मेरे पास, 1/20 भाई, ठीक है। तो दोस्तों कुछ फ्रैक्शन है जो बेसिक फ्रैक्शन है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनको मैं आपके सामने लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। इन फ्रैक्शन को रट्टा नहीं मारना आपको, ठीक है, इन फ्रैक्शन का यूज करना भाई, ठीक है, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी फिर ये। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, मैं लिखा देता हूँ जो क्वेश्चन में बार बार यूज होंगी। देखो भाई, फ्रैक्शन, अब लिखता हूँ मैं परसेंट, 4% का क्या होगा, अब निकाला था हमने, क्या निकाली थी, 1/25, 4% की फ्रैक्शन 1/25, ठीक है। सेकंड 5% की भी अभी निकाली थी, कितनी थी, 1/20 भाई, ठीक है। थर्ड 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 1/15, ठीक है। अब निकालेंगे हम 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/11 भी, ठीक है। 10% की तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत आसान होती है, ठीक है, 1/10। 6 नंबर पे क्या है, 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/9 भाई, ठीक है। 12.5% की क्या होगी फ्रैक्शन, 12 से 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/8 भाई, ठीक है यहाँ तक। अब देखो भाई 8, 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 1/7 भाई, ठीक है। 9 नंबर पे है 15%, क्या होगी, 3/20 भाई, ठीक है। 10 नंबर पे आएगा 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6। 11 नंबर पे है भाई 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5 भाई, ठीक है। 12 नंबर पे है 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। 13 पे है 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 1/3, ठीक है। 14 नंबर पे है भाई हमारा
37 से ही 1/2 यानी 37.5% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई? 3/8 भाई। ठीक है भाई। अच्छा, अब आएगा 15। 40% की फ्रैक्शन क्या होगी? 2/5 में। 16 50% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5 में। 17। अब देखो 60% की 3/5 में। ठीक है। 18% की 18 की क्या होगी? 80। 4/5 में। ठीक है। 90% की क्या होगी भाई फ्रैक्शन? 9/10 भाई। ठीक है। और 100 की क्या होगी भाई? 100% की 1 भाई। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक फ्रैक्शन थी। इनको याद नहीं करना दोस्तों। ठीक है, इनका यूज करना क्वेश्चन में। जितनी बार यूज करोगे उतनी बार दिमाग में ये सेट होती जाएंगी भाई। ठीक है, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बेसिक और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है भाई। ठीक है, चलो इनको अब मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, और अब इन जो फ्रैक्शन हमने निकाली है ना, ये फ्रैक्शन, इनका ये क्यों निकाली, इनका क्या यूज है, वो यूज देखेंगे भाई। अब कैसे यूज, क्या यूज करना है इनका। ठीक है, अब किस जगह इस्तेमाल होगा इनका। वैसे तो दोस्तों इन जो फ्रैक्शन निकाली हैं मैंने ये, इनका वैसे अर्थमेटिक में लगभग हर चैप्टर में यूज होगा भाई। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड के लिए इन फ्रैक्शन का यूज करते हैं हम। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने 20 आपके सामने फ्रैक्शन लिखवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं आप इनको मिटा रहा हूँ भाई। देखो भाई, यूज ऑफ फ्रैक्शन। हम कहाँ यूज करेंगे भाई इन फ्रैक्शन का। देखो भाई, बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई। यहाँ से आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह सीखोगे, अपना थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा इसको सीख लो भाई। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आएगा अब यहाँ से। देखो भाई, जैसे मैंने एक 10% की है फ्रैक्शन, वो ले ली भाई एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जैसे मैंने ले ली 10% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई? 1/10। ठीक है, अब देखो, अब ये मैंने लगा दिया एक तीर ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये इंक्रीज होगा भाई। ये जो ऊपर की तरफ है ना इसका तीर का फेस, तो इसका मतलब है इसमें वृद्धि होगी भाई। ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होगी, तो मैं क्या लगाऊंगा शॉर्टकट में? ये तीर लगा दूंगा, मेरे को पता लग जाएगा यहाँ भाई वृद्धि हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये आ गया मतलब। सेम इसके अपोजिट में भाई, अगर वृद्धि होगी तो कमी भी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं ये करूँगा नीचे, इसका फेस तीर का नीचे करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ होगी वो डिक्रीज हो रही है या कमी हो रही है किसी चीज़ में। ठीक है, या कि कोई कुछ भी बोल दे, किसी किसी नंबर में 20% कमी हो रही है, किसी किसी चीज़ में, किसी कीमत में 10% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, कुछ भी बोल दे, तो मैं डायरेक्ट समझाऊंगा भाई कमी हो रही है, नीचे की तरफ है। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। ये क्या होता है जो बटे में है? ये क्या होता है जो बेस वैल्यू? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ इसको वास्तविक मान।
ठीक है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, उसका ये वास्तविक मान होगा भाई। ठीक है, जो कोई भी टॉपिक होगा उसका वास्तविक मान होगा, ओरिजिनल वैल्यू होगी भाई ये। और ये क्या है, की गई प्रतिशत वृद्धि या कमी, की गई प्रतिशत। अब जैसे बोलेगा ना, किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, तो ये क्या होगी, की गई प्रतिशत में वृद्धि या कमी। ठीक है, ये होगी ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो इसका यूज कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा आपसे किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होगी भाई। देखो 10% की वृद्धि होगी तो ओरिजिनल मान क्या था हमारा, ओरिजिनल वास्तविक संख्या कौन सी थी, 10 भाई। ठीक है, थी कितनी, 10। ठीक है, 10% की वृद्धि होगी ना, तो 10% की फ्रैक्शन है 1/2, वृद्धि और या कमी यहाँ। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई, 1 की, तो 10 थी तो 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 11। ये ऐसे यूज करना भाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, ये जो ओरिजिनल वैल्यू लिखी है यहाँ पे 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 20, 50, जैसे जैसे ये जो परसेंटेज की वैल्यू यहाँ से बदलेगी ना, ये भी चेंज हो गई, क्योंकि मैंने अभी फ्रैक्शन लिखवाई थी आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी बोले वो 20% की वृद्धि होगी तो उसकी फ्रैक्शन लिखेंगे, वो नीचे वाला लिखेंगे, वो ओरिजिनल मान होगा। ठीक है, और जो वृद्धि होगी वो यहाँ होगी भाई। ठीक है, कितने की होगी, 1 की होगी, 2 की होगी, यहाँ 1 की हो रही है ना, तो 10 में 1 की वृद्धि होगी तो 11। अगर पहले वस्तु का मूल्य 10 था तो अब बढ़कर कितना हो गया, 11। ठीक है, सेम इसमें भाई। ये दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसको सीखो आप। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई भाई। कमी का मतलब ये नीचे है, ये जो एरो है ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब कमी हुई है। तो 10% की कमी हुई है ना, तो ओरिजिनल मैंने ये बताया था ना, ओरिजिनल वास्तविक संख्या क्या थी, वास्तविक मान क्या था, 10। ठीक है, अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि वस्तु की कीमत में 10% की कमी होगी, कमी वृद्धि की गई प्रतिशत कमी या वृद्धि कहाँ होगी, यहाँ। कितनी कमी है, 1 की। 10% की वैल्यू 1/10 है ना फ्रैक्शन, तो कितनी कमी है, 1 की। तो 10 थी पहले, तो अब कितनी रह गई होगी, 9। ये है दोस्तों कंसेप्ट। ठीक है, ये सीखो आप। ये आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें और भी क्लियर होगा ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपसे। ये हम क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1, उनमें यूज करेंगे इस चीज़ का। ठीक है, आया दोस्तों यहाँ तक समझ। चलो अब जितने भी जो भी कंसेप्ट बनेंगे ना, अब कंसेप्ट तो बहुत काफ़ी है, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराऊंगा उनमें आपको कंसेप्ट बताता जाऊंगा भाई। ठीक है, कि कौन सा कंसेप्ट कैसे यूज होगा, इस कंसेप्ट के बेस भी क्वेश्चन आएंगे, तुलना के बेस पे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, और जितने भी कंसेप्ट बनेंगे मैं आपको साथ साथ कराता जाऊंगा भाई, क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। क्वेश्चन करोगे ना और अच्छा क्लियर होगा भाई। अब बेसिक क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में। परसेंटेज का चैप्टर बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य पेशेंस बना के रखना। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे हम पूरे परसेंटेज में से एक एक सवाल कर लेंगे भाई। ठीक है, अब आएंगे थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी इनमें। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब दिया गया मेरे से क्वेश्चन मार्क का 52 या 52% 182 है भाई। तो मेरे से पूछा कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया इसका मान बताओ भाई, क्या इसकी वैल्यू बताओ भाई। देखो भाई, सबसे पहले जहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं कोई भी अज्ञात संख्या या कोई भी वेरिएबल x y या z कुछ भी मान लो, कोई भी वेरिएबल मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो। ठीक है, ठीक है, इसकी जगह मैं मानना पसंद करूँगा x भाई सबसे पहले। ठीक है, एक चीज़ क्लियर। ठीक है, आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो कुछ भी मान लो भाई, अज्ञात संख्या, हमें नहीं पता क्या संख्या है, तो कोई भी वेरिएबल मान लो, कोई भी मान x y z। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या दिया गया है, का भाई। का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा या मल्टीप्लाई भाई। ठीक है, अब कहीं भी आपको का लिखा मिलेगा तो इसका मतलब क्या समझोगे तुम भाई, गुणा है, गुणा करना है भाई। ठीक है, अच्छा, अब परसेंटेज का मान मैंने बताया दिया था स्टार्टिंग में ही, क्या बताया था, परसेंटेज की वैल्यू क्या थी भाई, 1/100।
ठीक है, एक को हम लिखते नहीं, कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ता नहीं, तो डायरेक्ट हम अपॉन में 100 लिख देंगे भाई, भाग कर देंगे 100 से, इसको हटा के। ठीक है, परसेंटेज को जहाँ भी हटाना होगा 1/100 लिखेंगे। ठीक है, बटे में डायरेक्ट 100 लिख देंगे, एक का कोई फर्क तो पड़ता नहीं कैलकुलेशन में, तो बटे में इसको हटाने के लिए सीधा डायरेक्ट 100 कर देंगे भाई बटे में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मार्क है, मैंने मान लिया एक्स भाई, एक्स का मान बताना है। ठीक, एक्स का मतलब गुणा का 52% है, परसेंटेज को हटाऊंगा मैं, इसका मान लिखूंगा 1/100, एक को लिखूंगा नहीं, अपॉन में डायरेक्ट लिख दूंगा 100 भाई। ठीक है, इक्वल टू 182 भाई। अब देखो कोई ये दोनों कॉमन है तो एक चीज़ से कट रहे होंगे। अब देखो भाई 13 से कट रहे हैं दोनों, 13 चौके 52, 13 एकम 13 और 5, 13 चौके 52 भाई। ठीक है, अब और काट लो भाई, 2 दूनी 4, 2 7 14 भाई। ठीक है, अब 2 से इसको काट लो भाई, 50 बार कट जाएगा पूरा, तो ये उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो x इक्वल टू 50 इंटू 7, तो क्या आएगा मेरे पास, 50 7 350, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 350 भी, यही मेरे को बताना था। ठीक है भाई, आया यहाँ तक समझ? थोड़ा सा धैर्य रखो दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, ये बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको परसेंटेज के लिए, परसेंटेज का मतलब कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं भाई स्टार्टिंग में। ठीक है, आया यहाँ तक समझ? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया है, 1260 का 33 से ही 1/3%। अब तक मैंने फ्रैक्शन लिखवाई थी आपको, उसमें 33 से ही 1/3% का क्या लिखवाया था, फ्रैक्शन वैल्यू। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 लिखवाई थी। अब 33 से 1/3 नहीं लिखना हमने, अब डायरेक्ट हम फ्रैक्शन लिखेंगे इसकी, ये इसलिए लिखवाई थी भाई, क्वेश्चन में अब यूज होगा इनका। ठीक है, क्या दिया है, 1260 का 33 से ही 1/3% प्लस 755 का 80% इक्वल टू क्या होगा भाई, क्वेश्चन मार्क दिया भाई, इक्वल टू क्या होगा। तो देखो लिखो अब इसको अच्छे सही फॉर्म में लिखो, सही फॉर्मेट में लिखो भाई इसको, 1260 का मतलब गुणा भाई। ठीक है, 33 से ही 1/3% की मैंने फ्रैक्शन लिखवाई थी अभी कुछ देर पहले, क्या थी 1/3, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, प्लस 755 का मतलब फिर गुणा। अब 80% की भी मैंने फ्रैक्शन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, 4/5 भाई। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लो भाई, देखो अब 3 से काटो इसको, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 0। ठीक है, 420 पे कट गया भाई पूरा। अब इसको 5 से काटो भाई, 5 एकम 5, 2 5 5 25, 5 एकम 5 भाई। ठीक है, इधर आया हमारा 420 और बीच में प्लस का साइन है भाई। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इनकी मल्टीप्लाई करो, 151 इंटू 4, तो 4 एकम 4 भाई, 4 5 20, 2 असील, 4 एकम 4 और 2 6 भाई। अब इनको जोड़ दो भाई, जोड़ो 4 और 2 और 6 और 4 10 भाई। तो क्या माना है भाई इसका, क्या वैल्यू आई, 1024 आंसर आया पे हमारा। ठीक है दोस्तों, आया तक समझ भाई? क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रही तो कमेंट करा करो भाई, कमेंट से ये है कि मुझे पता चलता है कि आपको और किस तरीके से कराया जाए। ठीक है, कमेंट जरूर करा करो भाई अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इक्वल टू 2449 में। ठीक है, इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे हम, 3842 का मतलब गुणा 1/2
प्लस में क्वेश्चन मार्क की जगह कोई भी वेरिएबल लूँगा, एक्स ले लिया मैंने। का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा 15% हटाऊंगा तो अपॉन में 100 भाई, ठीक है, इक्वल टू 2449 में, ठीक है। जो कटता है उसको काट लो भाई, ये कट जाएगा 19 21 पे, ठीक है। अब इसको काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10 भाई, ठीक है। तो क्या है मेरे पास 1921 प्लस, देखो ये 3 और x है, मल्टीप्लाई में तो 3x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 20 भाई, इक्वल टू 2449, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो ये 1921 यहाँ प्लस का है, इस साइड इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, तो क्या बचेगा यहाँ, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 1921, ठीक है। अब घटाओ भाई, माइनस करो इसको, कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8, अच्छा 4 में से 2 गया 2, अच्छा इसके बाद 14 में से 9 गए 5 भाई, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। क्या है मेरे पास 3x इक्वल टू 20 बराबर है 528 भाई, ठीक है। अब देखो 3 से कट जाएगा, 8 और 10 5 15, हाँ भाई कट जाएगा 3 से, ठीक है। तो काट लो यहाँ से, 3 एकम 3, 2 हासिल 2, 3 7 21, 3 6 18 भाई, ठीक है। तो क्या है मेरे पास है x, ये 20 उस साइड जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 20 गुणा 176 भाई, तो क्या आएगा इनकी मल्टीप्लाई, देखो 6 दूनी 12, ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3 और 1 0, तो x की वैल्यू आई 3520 भाई, ठीक है भाई। आए यहाँ तक समझ, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 420 का 25%, 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इक्वल टू 77 भाई, ठीक है। इसको सही फॉर्मेट में लिखूंगा मैं, 420 का मतलब गुणा भाई, देखो वहाँ लिख रखा है मैंने 25, देखो अब फ्रैक्शन यूज करनी है ना, 25% की फ्रैक्शन क्या बताई थी मैंने, अब तक लिखवाई थी ना 1/4 भाई, ठीक है, माइनस 140 का मतलब गुणा, क्वेश्चन मार्क का मैंने क्या कहा था, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, मैंने x मान लिया भाई, ठीक है। परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो मैं अपॉन में 100 करूँगा, ठीक है, इक्वल टू 77 भाई, ठीक है भाई यहाँ तक। अब कर दो भाई डिवाइड, इसको 4 से काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 भाई, ठीक है। अच्छा 1 0 से 1 0 आराम से कट गई, ठीक है, 2 7 14, 2 पंजे 10 भाई, ठीक है। यहाँ क्या आया 105 माइनस 7x अपॉन में 5 इक्वल टू 77, ठीक है। अच्छा अब देखो ये -7x अपॉन 5 है ना, ये इस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस का हो जाएगा, और ये 77 इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 105 माइनस 77 इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का था ना 7x अपॉन में 5, ठीक है। अब इसको माइनस करो भाई, 15 में से 7 गए 8, अच्छा 9 में से 7 गए 2 भाई, ठीक है, इक्वल टू 7x अपॉन में 5। अब जो कट रहा है उसको काट दो भाई, 7 चौक 28 भाई, ये इस साइड डिवाइड में है, इस साइड आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई, 4 पंजे 20 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 आई, यही हमारा आंसर है भाई, ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई,
3600 का 7/9, 3600 का 7/9 क्या दिया है का 45%, 45% का 35%, का 35% भाई। आगे क्या दिया गया है, हाँ 35%, आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क भाई। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट में करो भाई। 3600 का मतलब गुणा 7/9 भाई, का मतलब फिर मल्टीप्लाई 45 है, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो अपन में 100 आएगा। ठीक है, का मतलब फिर गुणा 35% है, परसेंट का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 100 में। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट लो भाई। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अच्छा अब 9 5 45 भाई। ठीक है, तक 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 साते 35। ठीक है, और यहाँ से इसको काट दो भाई, 4 में 36 भाई। तो हमारे पास क्या बच गया, 9 7 7, तो 9 साते 63। ठीक है, 63 गुणा 7, 63 गुणा 7, तो 7 ये 21, 6 साते 42 और 2 44 भाई। ये आया हमारे पास आंसर भाई 441 किस जगह से। ठीक है भाई, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आया भाई समझ में यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 भाई। दोस्तों धीरे धीरे टाइप बढ़ती जाएंगी। ठीक है, पेशेंस बना के रखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, 4240 का 3/5, 4240 का 3/5 का 75%, 75% का 25% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया भाई। ठीक है, अब करो सोल्व इसको सही फॉर्मेट में बनाओ भाई। 4240 का मतलब गुणा भाई 3/5, का मतलब फिर गुणा भाई 75%, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो अपोन में 100 करूँगा। का मतलब फिर गुणा, इसकी फ्रैक्शन मैंने अभी करवाई थी भाई 1/4, 25% की फ्रैक्शन क्या थी 1/4। ठीक है, अब जो काट रहा है उसको काट लो भाई। देखो 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब देखो 5 से काट लो भाई, 5 8 40। ठीक है, 2 5 चौके 20 और 5 8 40 भाई। ठीक है, अब 4 से काटो भाई, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 भाई। अब 4 से फिर काटो भाई, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 1 4 तिये 12 भाई। 53 आ गया भाई, ऊपर आ गया 3 तिया 9 और 53, 53 इंटू 3 तिया 9 करो भाई मल्टीप्लाई इसकी, 9 तिया 27 भाई। अच्छा 9 पंजे 45 और 2 47, 477 आंसर भाई हमारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप होगी हमारी। ठीक है, ये अलग टाइप थी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्या दिया गया है 0.05 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्रतिशत दिया भाई। इसको सोल्व करो भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ भाई क्या आएगा। ठीक है, इसको देखो, अगर मैं इसका दशमलव हटाऊंगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो क्या करूंगा, बटे में 100 कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा भाई, तो 2 अंक तो 2 0 लगाऊंगा नीचे। ठीक है, तो 5/100
100 भाई आ गया ना समझ। 2 जीरो 100 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाए तो उसके नाम का मैं 2 जीरो लगाऊंगा भाई नीचे, ठीक है। अच्छा मैंने पॉइंट हटा दिया भाई। इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या बताया था कि मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल एक्स लिख लिया भाई। अब यहाँ से परसेंटेज हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आएगा 100 भाई, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 5 इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू बतानी थी कितनी आएगी 5 आएगी भाई, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। जब तक वीडियो को देखो भाई अच्छी तरह जाके, तो टॉपिक मैंने पहले करा दिए हैं, तो ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो भाई वीडियो को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। चलो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।